भारत के इतिहास में यह एक तारीख नहीं बल्कि चेतना का विस्फोट था। यह वह क्षण था जब सदियों से दबा हुआ भारत पहली बार खुलकर दहाड़ा। 18वीं सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापारी बनकर आई थी, लेकिन 19वीं सदी आते आते वह शासक बन चुकी थी। राजस्व वसूली, न्याय व्यवस्था, सेना, सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में जा चुका था। भारतीय राजा केवल नाम के शासक रह गए थे। अंग्रेजों की नीतियां सीधी थीं, राज्य छीनो, कर बढ़ाओ और जनता को कमजोर बनाए रखो। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स ने झांसी, सतारा, नागपुर जैसी रियासतों को निगल लिया। वारिस होते हुए भी राज्यों को हड़प लिया गया। किसान कर्ज में डूब रहा था, कारीगर बेरोजगार हो रहा था, भारतीय उद्योग नष्ट किए जा रहे थे ताकि ब्रिटेन का माल बिक सके। लेकिन असंतोष केवल आर्थिक नहीं था, यह सांस्कृतिक और धार्मिक भी था। भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज उनका धर्म, उनकी पहचान, उनकी आत्मा छीनना चाहते हैं। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ रही थीं, परंपराओं में जबरन दखल दिया जा रहा था। और फिर आया वह क्षण जिसने चिंगारी को आग बना दिया। 1857 में अंग्रेजी सेना को एनफील्ड राइफल दी गई। उसके कारतूस मुंह से काटने पड़ते थे। अफवाह फैली, कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र। यह केवल अफवाह नहीं थी, यह विश्वासघात की अनुभूति थी। सबसे पहले विरोध की आवाज उठी एक साधारण सिपाही से, मंगल पांडे। उन्होंने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई, उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेज नहीं समझ पाए, वे मंगल पांडे को नहीं, एक विचार को फांसी दे रहे थे। 10 मई 1853 मेरठ की छावनी, भारतीय सिपाहियों ने हथियार उठा लिए, जेल तोड़ी गई, अंग्रेज अधिकारी मारे गए और फिर सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली, जहां मुगल साम्राज्य की आखिरी सांस चल रही थी, वहां बैठे थे बहादुर शाह जफर। सिपाहियों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गई। इसके बाद आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। झांसी में उठी एक शेरनी, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर सवार होकर, तलवार हाथ में लेकर वे अंग्रेजी सेना से टकराईं। कानपुर में नेतृत्व संभाला तात्या टोपे ने। रणनीति, गति और साहस, तीनों में वे अद्वितीय थे। बिहार में 80 वर्ष की उम्र में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को चुनौती दी। अवध में बेगम हजरत महल ने लखनऊ को विद्रोह का गढ़ बना दिया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, मध्य भारत, पूरा इलाका धधक रहा था। लेकिन यह क्रांति संगठित नहीं थी। कोई एक राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था, संचार के साधन नहीं थे, हथियार पुराने थे और सबसे बड़ा घाव, कई भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ खड़े थे। अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। आधुनिक सेना, तोपें, रणनीति और निर्ममता, गांव चला दिए गए। हजारों लोगों को फांसी पर लटकाया गया। दिल्ली उजाड़ दी गई। आयासंबेट तक विद्रोह दबा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। तकनीकी रूप से भारत हार गया, लेकिन सच्चाई यह थी, डर अंग्रेजों में पैदा हो चुका था। अड़सम साम ने भारतीयों को यह सिखाया कि वे गुलाम नहीं हैं, वे लड़ सकते हैं, वे एक दिन जीत सकते हैं। यह विद्रोह असफल था, लेकिन यही वह ज्वाला थी जिसने आगे चलकर 1857 को 1940 में बदल दिया। यह सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, यह भारत की आत्मा का पहला उद्घोष था।